जिस तरह से हमारे देश में अचानक से हार्ट अटैक के केसेस की बाढ़ सी आ गई है। सोशल मीडिया पर ये तमाम वीडियोस वायरल हो रही हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं। घर, ऑफिस, दुकान, बस स्टैंड, चाय की दुकान, हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है। तो आपको ये समझना होगा कि आपका दिल और आपका गुर्दा, आपका हार्ट और आपकी किडनी, ये आपको किस तरह से हेल्दी रखनी है, इनका ख्याल कैसे रखना है, क्योंकि आपका स्वस्थ जीवन ही आपकी सत्ता है। इसीलिए दिल्ली की सत्ता के शो में आज हम सबसे पहले मुद्दा उठा रहे हैं जो आपके रोहित। स्वास्थ्य का जुड़ा हुआ है। और इस प्रयास में, इस मुहिम में हमारे साथ में आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर शरद अग्रवाल जी हैं। डॉक्टर शरद अग्रवाल, नमस्कार सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ में आचार्य मनीष हैं जो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक है, और उसके साथ ही और देश के जाने माने डॉक्टर जुड़ेंगे हमारे साथ अभी जल्दी ही। डॉक्टर एम वली जुड़ने वाले हैं हमारे साथ, डॉक्टर योगेश हैं जो किडनी स्पेशलिस्ट ही हैं, डॉक्टर अनिल गोयल जो यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर डीआर राय। ये तमाम डॉक्टर्स का पैनल जुड़ेगा आपके साथ। जिस आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको अभी डिस्प्ले आपके स्क्रीन पर अभी होंगे, उन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। इन वीडियोस को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप वहां कमेंट के जरिए भी इन डॉक्टर्स से अपने मन के सवाल आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर डीआर राय जुड़ गए हमारे साथ, सर नमस्कार। और डॉक्टर अनिल गोयल जी जुड़ गए हमारे साथ, नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है। तो ये आप व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके मन में जो सवाल हो, कोई शंका हो, वो आप इनसे ज़रूर पूछें और उसको क्लियर कर लें। इसके साथ ही अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं तो वहाँ कमेंट करके भी आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, आप अभी बीमार नहीं है तो आप कभी बीमार नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता है। और हमेशा बोला जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही सुरक्षा है। तो इसीलिए अपना और अपनों का ख्याल रखना बेहद आवश्यक है। अब आपको ये समझना होगा, क्योंकि आज ये शो हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वर्ल्ड किडनी डे है। अब वर्ल्ड किडनी डे ये क्यों मनाया जाता है, विश्व किडनी दिवस, और किडनी से जुड़े कौन से रोग होते हैं, उनकी पहचान की कैसे की जाए, लक्षण क्या है, बचाव कैसे किया जाए, और अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको सुधारा कैसे जाए, ठीक कैसे किया जाए। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जिस तरह की दिनचर्या अभी लोगों की है, जैसा लाइफस्टाइल है, जैसा खान पीन है, जैसा वे ऑफ लिविंग है, वो उस पर कितना इफेक्ट डालेगा। अब इसको लेके एलोपैथिक डॉक्टर्स क्या कहते हैं, विशेषज्ञ क्या कहते हैं, और साथ ही जो आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं। क्या कुछ घरेलू उपचार भी हैं, बहुत सारे मिथ्स भी हैं किडनी को लेकर। तो अभी मैं किसी को सुन रहा था, जब चर्चा हम लोग शो की कर रहे थे, तो हमारे एक किसी कॉलर का फोन आया कि जी बियर पीने से क्या मैं बचा रहूंगा। तो बहुत सारे मिथ हैं, हम सबको तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट के जरिए आप ये समझिए कि वर्ल्ड किडनी डे आखिर है क्या, क्यों है, किसके लिए है, इसके क्या मायने हैं। और उस रिपोर्ट के बाद हम अपने इस डॉक्टर्स के पैनल से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड किडनी डे 2023 क्यों मनाया जाता है विश्व किडनी दिवस, कैसे करें किडनी रोगों की पहचान और बचाव। इस दिन को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ किडनी फाउंडेशन द्वारा की गई थी। विश्व किडनी दिवस पहली बार 2006 में मनाया गया था। किडनी से जुड़ी बीमारियां शरीर को गंभीर रूप से प्रभावित कर देती है। ऐसे में समय रहते किडनी रोगों के लक्षण की पहचान कर इलाज करना भी बेहद जरूरी है। किडनी शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। हर साल ऐसे अनेक लोग हैं जो किडनी डिजीज के चलते अपनी जान गंवा देते हैं। किडनी फेलियर के चलते किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत तेजी से बढ़ती जा रही है। इस बॉडी ऑर्गन को हेल्दी रखने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार के दिन विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। हर व्यक्ति अपने स्तर पर अपनी सेहत का ख्याल रख सकता है। ऐसे में कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर किडनी से जुड़ी बीमारियों और इसके लक्षणों की वक्त पर पहचान कर उनसे बचाव किया जा सकता है। आइए सबसे पहले किडनी से जुड़ी बीमारियों के लक्षण समझते हैं। किडनी रोग होने पर शरीर में टॉक्सिन बढ़ने लगते हैं। ऐसा किडनी में इन टॉक्सिन्स को सही तरह से फिल्टर न कर पाने के कारण होता है। शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाने पर भी किडनी के रोगों के लक्षण हो सकते हैं। किडनी रोग होने पर बार बार पेशाब करने की इच्छा होने लगती है और बाथरूम के
चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसके अलावा यूरिन में रक्त नजर आना भी किडनी रोग का लक्षण हो सकता है। शरीर में प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाने पर शरीर का यूरिक एसिड बढ़ जाता है और किडनी यूरिक एसिड को फिल्टर करने में असमर्थ होती है। इसका असर घुटनों में सूजन, पैरों और उंगलियों में सूजन के रूप में होता है। आंखों के आसपास सूजन होना भी किडनी रोगों के लक्षण हो सकते हैं। इस तरह के रोग होने पर कुछ खाने की इच्छा नहीं होती और भूख लगभग मर जाती है। मसल्स में दर्द होना भी किडनी के रोगों के लक्षण हो सकते हैं। अब बात करते हैं किडनी रोगों से बचाव की। खुद को किडनी रोगों से बचाए रखने के लिए कुछ जरूरी बातों को रखा जा सकता है, जैसे दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहना। इससे किडनी को शरीर से टॉक्सिन्स निकालने में सहायता होगी। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की जरूरत से ज्यादा मात्रा लेने से भी परहेज करें। हर दिन पेन किलर्स लेते रहना भी किडनी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। धूम्रपान करने पर भी किडनी पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अगर किडनी में दर्द महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विश्व किडनी दिवस का उद्देश्य है कि हमारे अद्भुत गुर्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। इस बात पर प्रकाश डालें कि डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर सेकेंडरी यानी क्रोनिक किडनी रोग के लिए सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए। सभी चिकित्सा पेशेवरों को सीकेडी के जोखिम का पता लगाने और कम करने से उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षित करें, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाली आबादी में। सीकेडी महामारी को नियंत्रित करने में स्थानीय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दें। विश्व गुर्दा दिवस पर सभी सरकारों को कार्रवाई करने और गुर्दों की जांच में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गुर्दों की विफलता के लिए सर्वोत्तम परिणाम विकल्प के रूप में प्रत्यारोपण और प्रोत्साहित करें और जीवन रक्षक पहल के रूप में अंगदान के कार्यों को प्रोत्साहित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 दिल्ली NCR। ये रिपोर्ट आपने देखी और देश के जाने माने डॉक्टर्स का पैनल हमारे साथ में है। डॉक्टर शरद अग्रवाल हमारे साथ में है जो आईएमए के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर DR राय हमारे साथ में है जो आईएमए से जुड़े हुए हैं, और डॉक्टर अनिल गोयल हैं, यूरोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर योगेश किडनी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर M वली फिजिशियन, जाने माने चिकित्सक हैं, देश में जाना माना नाम है इनका, और आचार्य मनीष जो आयुर्वेद आचार्य हमारे साथ में है। सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर शरद अग्रवाल जी के पास में। सर, सबसे पहले तो आप इससे ये समझना चाहेंगे कि देखिए 3 चीजें जो मोटा मोटा अभी जो चर्चा का विषय बने हुए हैं, लोगों के मन में इसको लेकर शंकाएं भी बहुत सारी हैं। नंबर 1, हार्ट अटैक बहुत सारे आ रहे हैं। किडनी फंक्शनिंग, अब ये किडनी फंक्शनिंग क्रोनिक कैसे हो सकती है, कब इसके बारे में जांच पड़ताल कर ली जाए, ये हम चर्चा जो आज कर रहे हैं इसका मकसद लोगों को समझ में आ जाए। तीसरी चीज जो इसको लेके जो मिथ्स बने हुए हैं उस पर मैं बाद में आऊंगा। उसको लेके जिम के सप्लीमेंट्स भी हैं, उसके लेके प्रोटीन शेक्स भी हैं, उसको लेके बियर भी है, फास्ट फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, क्या खाएं क्या ना खाएं, सब बहुत सारे इस पर आप गूगल भी लोग करते हैं तो मिल जाते हैं। लेकिन चूंकि आप देश के जाने माने डॉक्टर्स खुद यहाँ बैठे हैं सामने और लोग उनसे सवाल कर सकते हैं, कॉल करके भी हमें पूछ सकते हैं और कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो सर, अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो लोग हेल्दी लोग जिनको मानते हैं, जिस एज ग्रुप के मानते हैं, उनको ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, कितना बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्या रेशो है, कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं? डॉक्टर शरद। थैंक यू। आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया है क्योंकि पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी होती है और आईएमए अपने माध्यम से भी हर डिसीज के बारे में लगातार पब्लिक को अवेयरनेस के प्रोग्राम के थ्रू अवेयर करता रहता है। किडनी डे पे क्रॉनिक किडनी डिसीज अगर आप देखें जो मैग्नीट्यूड है 1.7 मिलियन पेशेंट्स आर देयर इन इंडिया, करीब 17 लाख, और अगर आप देखें वर्ल्ड के अंदर तो अराउंड 20 मिलियन पेशेंट्स आर देयर एंड अराउंड 7.8 मिलियन डेथ्स आर हैपनिंग ग्लोबली बाय सीकेडी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारा साउथ एशियन रीजन है, इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से हम लोग ज्यादा रिस्क पे हैं। हमारे यहाँ डायबिटीज बहुत है, हाइपरटेंशन है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन ये कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है फॉर द सीकेडी, क्रॉनिक किडनी डिसीज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनिशियल स्टेज में इसका पता नहीं चलता। जब 60-70% किडनी के फंक्शन खराब हो जाते हैं तब जाके आपको इसका एहसास होता है। और किसी भी डिसीज में, जैसा आपने पहले भी कहा, नंबर 1 प्रिवेंशन इज द बेस्ट एंड अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इज द बेटर थिंग। वो हो जाए तो उसके लिए हमें ये समझना चाहिए। डॉक्टर शरद, मैं आता हूं सर आपके पास में, कुछ ऑडियो थोड़ा इको होके आ रहा है और मैं फिर लौटता हूं आपके पास में। लेकिन आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रखा कि लोगों को इनिशियली पता नहीं चलता है, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और इसी के लिए अवेयरनेस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। डॉक्टर DR राय, अपने अनुभव से अगर आप कुछ साझा करना चाहें हमारे साथ तो।
डॉक्टर राय सर, आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं, अगर आपने म्यूट किया तो अनम्यूट कर दीजिए। जी बताएं डॉक्टर डी आर राय, कुछ बोले सर आप। डॉक्टर डी आर राय का ऑडियो चेक करें, डॉक्टर शरद का ऑडियो चेक करें। तब तक हम चलते हैं आचार्य मनीष जी के पास में, आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ में है। तब तक आप इन डॉक्टर्स का अपना ऑडियो जरूर चेक करें। सर, आयुर्वेद में हम ये कैसे समझें, कैसे जानें और कैसे इसका बचाव कर लें? देखिए, आयुर्वेद में बचाव भी संभव है और आयुर्वेद में उपचार भी संभव है। अभी तक भारत में लोगों को ये लगता है कि अगर सबसे पहले सर हमें किडनी समझेंगे खराब हो गई तो हमें सबसे सिर्फ पहले तो डायलिसिस कराना है। सर आचार्य जी, सबसे पहले हम, मुझे लगता है राउंड 1 में हम चर्चा में ये डिस्कस कर लें कि वो पॉइंट कब आएगा जब लोगों को लगेगा कि हाँ अपनी जाके जांच करवा लें, या देखिए, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जिसको भी बीपी है, जिसको भी शुगर है, जिसको भी दर्दों की दवाई खाते काफी टाइम हो गया, उनको रेगुलर अपना ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए। उसमें KFT नाम का एक टेस्ट होता है जिसमें किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं उसको, RFT भी बोलते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट। उसमें क्रिएटिनिन यूरिया की मात्रा से आइडिया लग जाता है कि हम लोगों को अब किडनी की प्रॉब्लम आने लग गई। जब क्रिएटिनिन बढ़ता है, क्रेट बढ़ता है, तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर बोलते हैं आपकी किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही है या आपकी किडनी फंक्शनिंग बिगड़ रही है। तो उसके बाद उसको डॉक्टर की सलाह से अपनी किडनी की जांच करवा के और अपने डाइट को, खाने पीने को सुधारना चाहिए, एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए और इमीडिएटली अवेयर हो जाना चाहिए कि मेरी किडनी किसी भी टाइम गड़बड़ हो सकती है, फेल में जा सकती है, तो मुझे इसको ठीक करना है। तो आयुर्वेद में समय रहते अगर पेशेंट आते हैं कि जब क्रिएटिनिन उसका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ हो, तो आयुर्वेद में पुनर्नवा, मकोए, कासनी, अकरकरा, कुछ इस तरह की विशेष जड़ी बूटियों से बना सिस्टम है जिससे हम पेशेंट को शुरू में ही गाइड करते हैं कि आप अपनी किडनी को अभी से रिकवर कर सकते हो और खाना पीना ठीक कर लोगे तो खराब होगी नहीं आगे। और अनिल गोयल जी हमारे साथ में है। सर शरद सर की मैं बिल्कुल आऊंगा सर, अभी ऑडियो भी चेक करते हैं आपका। डॉक्टर अनिल गोयल जी, सर आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ बोलें आप। बिल्कुल। ठीक है। मैं गौरव जी, जितने भी आपने सवाल किए मैं उसी का जवाब शुरू करता हूँ। पहली बात तो जैसे शरद जी ने कहा, लाखों लोग आज किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं दिल्ली में और देश में, और इसके अलावा करीब 5 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इतना एक ग्रेविटी है सिचुएशन की। हमको अभी ये जानना है कि हम क्या अर्ली डायग्नोसिस के लिए क्या करें, प्रिवेंशन के लिए क्या करें। सबसे पहले अगर आप डायबिटिक्स हैं तो आपका रेगुलरली 3 to 6 मंथ की किडनी फंक्शन टेस्ट होना चाहिए। दूसरा, यूरिन, सिर्फ एक सिंपल यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन अगर आपके में पाया जाता है तो आपको किडनी फंक्शन पे, जो यूरिया क्रिएटिनिन तो बहुत लेट तो उनमें खराब होंगे, लेकिन यूरिन में माइक्रो एल्ब्यूमिन जो 200 मिलीग्राम पर 24 आवर से ज्यादा होगा 24 घंटे में, जो सबसे अर्लीस्ट ये सिम्टम है, वार्निंग साइन है कि आपका किडनी खराब हो सकता है। यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने का मतलब है पहली कि सबसे पहले आप यूरिन का टेस्ट कराते रहें, बीपी शुगर को कंट्रोल करें, और BMI जिसको हम कहते हैं बेसिक बायो मास इंडेक्स, उसको आपको 20 के नीचे होना चाहिए। ओबेसिटी ये बहुत बड़ा कारण है, आप बर्गर और ये सब दिखा रहे हैं, मोटापा। 20 जी, मोटापा बहुत बड़ा कारण है। तो और सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो बहुत बड़ा कारण है। नमक, 8 ग्राम नमक आप प्रतिदिन अगर खाते हैं तो ये डेंजरस है। इसको घटाकर आपको डायबिटिक हाइपरटेंशन सर थोड़ा 2 ग्राम पर, आपकी जो बात है ना बहुत कट के आ रही है। मैं अब आता हूँ आपके पास में, मोटा हमको थोड़ा सा समझ में आया इससे। 2 ग्राम पर डे से उनका ऑडियो हम कम लेना चाहिए। डॉक्टर DRI सर, आप कुछ अपना ऑडियो चेक कराएं सर, आप क्या ठीक हुआ है? नहीं, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है हमको। ठीक है, डॉक्टर शरद के पास चलते हैं। डॉक्टर शरद अग्रवाल सर, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कुछ कहें सर आप। डॉक्टर शरद अग्रवाल जी 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 सर, आप बैठा है पहले। आप ये पूछ रहे थे कि कैसे पता चलेगा कि किडनी हमारी खराब है, उसके सिम्टम्स क्या हैं। तो उसमें देखिए, यूरिन का कम आना या नहीं आना, या शरीर पे कोई स्वेलिंग होना, पर्टिकुलरली पैरों में या टांगों पे कोई स्वेलिंग होना, ब्रेथलेसनेस होना, सांस में तकलीफ होना, ईचिंग होना, उसके अलावा नोजिया, वोमिटिंग, मतलब
उल्टी की फीलिंग होना, थकावट होना, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आपको ये लगेगा कि मेरी किडनी फंक्शन शायद सही नहीं कर रही है। उसके बाद आपको डॉक्टर से मिलना है, और जैसा कि डॉक्टर अनिल गोयल सर ने बताया अभी कि आपको ये टेस्ट कराने हैं, आपको अपनी शुगर कंट्रोल रखनी है, आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, रेगुलर चेकअप कराना है, जिससे कि आपके नॉर्मल वैल्यू बनी रहे, क्योंकि ये कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है फॉर द किडनी हेल्थ ऑफ द किडनी। तो इसलिए इन सब चीजों में, और आपको जो पेन किलर्स होती हैं, डॉक्टर अनिल अभी बता भी रहे थे ये चीज कि आप बात हो रही थी ना कि हमारे यहाँ तो देश में डायबिटीज के एक तो बहुत मामले हैं, हाइपरटेंशन के बहुत ज्यादा मामले हैं, अभी जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो कितना बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है? जिनको डायबिटीज हाइपरटेंशन है उनके लिए ये बहुत जरूरी है कि उनका डायबिटीज कंट्रोल रहे, चाहे और मेडिसिन, और जो हाइपरटेंशन है उनका हाइपरटेंशन कंट्रोल रहे, चाहे वेदर इट इज ऑन मेडिसिन, और रेगुलर वो चेकअप कराएं। नमक का, अगर हाइपरटेंशन है, नमक को कम लें, इस चीज को, डिसीज को मेंटेन करना है, ताकि उस डिसीज की वजह से, उसके साइड इफेक्ट की वजह से किडनी ना खराब हो। तो ये वो बता रहे थे, ये जरूरी है करना। इसके साथ जो हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है पेन किलर खाने की, कोई भी दर्द होता है हम स्टोर पे जाके दवाई ले लेते हैं, तो जो NSAID पेन किलर्स हैं वो सबसे ज्यादा किडनी को डैमेज करते हैं। जो बहुत से लोग हैं पेन किलर खाते रहते हैं सालों साल, और उन्हें पता ही नहीं रहता कि ये दवाएं जो है लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी, बहुत सारी ऐसी हाँ पेन किलर हैं, जो सर के दर्द की दवाइयां हैं, ऐसी बहुत सारी लोग बड़ा कॉमनली लेते रहते हैं इन सब दवाइयों को। वी शुड अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जंक फूड हमें अवॉइड करना, जैसा कि आपकी इस पे स्क्रीन पे आ भी रहा है, जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज करनी चाहिए हमें, डेली फिट रहने के लिए डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल टोबैको नहीं लेनी चाहिए, NSAIDs पेन किलर्स ये नहीं लेने चाहिए, बीपी शुगर मेंटेन रखनी चाहिए, और दिन में कम से कम 2 लीटर पानी हमें जरूर पीना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, दिन में हमें 2 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे कि हमारे किडनी फंक्शन मेंटेन रहे। और अगर जैसा कि मैंने बताया कोई भी लक्षण आपको लगता है तो आप जाके जांच कराएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। किडनी की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उसको आपके हाथ में है मैनेज करना। अगर आप चाहें तो उसे कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर अनिल सर, ये बताएं कि क्या करें, और उस पर बात हम जानेंगे क्या ना करें, बिल्कुल शॉर्ट में। डॉक्टर अनिल गोयल। किडनी को हेल्दी रखना है तो पानी ज्यादा पीना होगा, डाइट को जिसमें कि बेकरी आइटम कम से कम हो वो करना होगा, ग्रीन वेजिटेबल्स को बढ़ाना होगा, फ्रूट्स को बढ़ाना होगा, नमक को कम करना होगा। मतलब 8 ग्राम नमक हम प्रतिदिन खाते हैं तो हम 2 ग्राम कर लिया है। अगर हम डायबिटिक्स है तो हमको शुगर का लेवल मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, शुगर को टाइट कंट्रोल करना पड़ेगा। हमको दवाइयां अननेसेसरी, खासतौर से एनाल्जेसिक्स और ये दर्द की दवाइयां नहीं लेनी है, हमको एंटासिड या इस तरह की दवाइयां नहीं लेनी है, सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर दवाई नहीं लेनी है। और तीसरा, जो किसी को किडनी की बीमारी शुरू होती है तो उसको बहुत रेगुलरली डॉक्टर्स को दिखाकर उनके द्वारा दी गई ही दवाई लेनी चाहिए। हमको ये भी बताना है किडनी का काम कितना इंपॉर्टेंट है, ये हमारे वेस्ट को बाहर निकालता है, हमारे अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको ठीक रखता है, हमारे यूरिया क्रिएटिनिन को ठीक रखता है, हीमोग्लोबिन को बेहतर करता है, आरबीसी को। तो इसलिए हरी सब्जियां ज्यादा, हमारे विटामिन डी और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को करता है, तो कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा हो डाइट में। और हमको एक्सरसाइज रेगुलरली करना होगा, हमको अपना BMI 20 के नीचे रखना होगा, 20 से 25 नहीं तो मोटापा होगा, और 25 के ऊपर ओबेसिटी होगी जिसमें कि ड्रग्स की जरूरत पड़ती है। तो हमेशा डाइट है, ड्रग्स है, फ्लूइड है और मेडिसिन है, ये 5-6 चीजें, और फिर डॉक्टर के अनुसार दवाइयां लेना। फिर इसके अलावा अर्ली वार्निंग साइन जितने भी हैं, सिम्टम्स आ गए, आपको सूजन आ गया, यूरिन कम हो रहा, लेकिन ये सब कुछ भी होने पर आपको यूरिन का चेक कराना है, उसमें माइक्रो एल्ब्यूमिन देखना है जो कि 200 मिलीग्राम से कम होना चाहिए।
अर्लीस्ट साइन है। अच्छा सर, ये भी बताएं कि ये सारी जो चीजें हैं डॉक्टर राय के पास चलते हैं सर। जितनी डॉक्टर साहब ने हमें बताया, सबसे इम्पोर्टेंट, दर्शक इसको फिर सुन लें, हम जब भी इस तरह के शो करते हैं अक्सर ये चीज हमारे जो एक्सपर्ट्स आते हैं वो भी ये चीज बोलते हैं, मैं भी रिपीट करता हूँ, आप डॉक्टर की सलाह लेकर ही कुछ करें, खुद डॉक्टर ना बने। जो ऑन द काउंटर दवाइयां मिल जरूर रही हैं, लेकिन डॉक्टर से कंसल्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई, हम इतने सारे, आप समझ के चलिए कि यहाँ वहाँ आप एफर्ट करते हैं, अपना टाइम, एनर्जी, पैसा भी लगाते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, यही सब कुछ है। आपकी काया ही आपकी माया है। आप ऐसे समझ के चलें, डॉक्टर की सलाह के बगैर खुद दवाइयां ना लें। डॉक्टर डी.आर. राय सर, ये जो टेस्ट अभी डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये टेस्ट अमूमन लगभग कितने रुपए खर्च होंगे, और क्या इन टेस्ट को करवाने से पहले डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, या आप किसी भी लैब में जाके रेगुलर बेसिस पे अपने को टेस्ट करवा सकते हैं? नहीं, हम नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर डी.आर. राय के आज है समस्या कुछ ऑडियो में सर। जी, डॉक्टर अनिल गोयल सर, क्या डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ेगा टेस्ट के लिए? मैं आ रहा हूँ सर, आचार्य मनीष जी आपके पास भी आ रहा हूँ, बस राउंड नंबर नेक्स्ट हमारा शुरू ही होने वाला है इस पर। ये देखिए, फर्स्ट जो एडवाइस है वो डॉक्टर की लीजिए आप, फिर उसको रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए आप फिर अपने आप करा सकते हैं। मैंने, जैसे आपने पूछा कितने पैसे, यूरिन का एक रूटीन टेस्ट कराना है 30-40 रुपए में होगा। उसके अलावा किडनी फंक्शन टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है, वो हो सकता है 150-150-200 रुपए में हो जाए। उसके अलावा अल्ट्रासोनोग्राफी की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हमको ये हमेशा देखना है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि डाइट से है और डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हेरिडिटरी एक बहुत बड़ा, जेनेटिक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे ये जो टेस्ट हैं, ये जितने गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज हैं, चाहे दिल्ली गवर्नमेंट की हो या दिल्ली नगर निगम की हो, दिल्ली में अगर आप रहते हैं या एनसीआर में अगर आप रहते हैं, जितने जिला अस्पताल है, ये सारी जांच मुझे लगता है वहां हो जाती, मुफ्त हो जाती है, अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल, बेसिक टेस्ट है, बेसिक टेस्ट है ये। ठीक है, अच्छा डॉक्टर शरद के पास चलेंगे सर। ये बताएं कि सबसे ज्यादा जो वल्नरेबल है वो कौन? डायबिटिक आपने बताया, डॉक्टर साहब ने बताया जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन हम अगर एज ग्रुप की बात करें तो सबसे ज्यादा रिस्क पर कौन लोग हैं जो ज्यादा अलर्ट रहे? सर, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्या एज, एज फैक्टर है, ये मैटर करता है? एज फैक्टर नहीं है। पहले ये माना जाता था कि ये बड़ी एज की बीमारी है, पर अब जो है यंग एज में भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, आपका फूड हैबिट चेंज हो रही है। जैसा कि डॉक्टर अनिल सर ने बताया कि ओबेसिटी आज के टाइम में बहुत बड़ा कारण है। तो ओबेसिटी अगर है, जंक फूड आप खा रहे हैं, अरे सर ये बताएं, बियर क्या इसमें फायदा करेगी क्या? अल्कोहल तो डॉक्टर साहब सब लोग मना करते हैं, तो ये कैसे बड़ा प्रचलन में है कि बियर पीजिए तो किडनी में स्टोन नहीं होगा? मेरे से पूछ रहे हैं डॉक्टर शरद? हाँ, ये बियर जो है, इट्स का डायूरेटिक रूल होता है। तो अगर पहले जमाने में जब छोटा स्टोन होता था यूरेटर में, तो वो बियर से होता क्या है कि आपका यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, प्रेशर के साथ आता है, उसकी वजह से वो निकल जाता था। पर वो स्टोन की डिसीज और किडनी डिसीज दोनों अलग अलग चीजें हैं, वो दोनों एक चीजें नहीं है। आज जो हम बात कर रहे हैं किडनी डिसीज की, किडनी फंक्शन की, इसका स्टोन से कोई रिलेशन नहीं है। तो वो बियर का जो यूज होता था वो स्टोन के एज ए डायूरेटिक, तो वो एक, जैसे अगर आपको स्टोन है तो हम कहते हैं खूब पानी पीजिए, आप खूब पानी पिएंगे तो पेशाब ज्यादा लगेगा, तो छोटा स्टोन है तो पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और सर ये डॉक्टर साहब ने हमको जो बताया, ठीक है, आचार्य मनीष जी हमारे साथ में। सर अब ये आप बताएं कि कौन सी जो हमारी किचन में, क्योंकि आयुर्वेदा में तो ये होता है ना, आपकी किचन में मौजूद सामान है जो आपको तंदुरुस्त भी रख सकता है और आपका उपचार भी कर सकता है। तो सबसे पहले है प्रिकॉशन। ये एक सर ये सवाल आया, किडनी पेशेंट क्या कोका कोला पी सकते हैं, क्या कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, ये वो पूछ रहे हैं। सर मैं चाहूंगा, आप काफी तरह प्रिवेंशन की बात कर रहे हो कि आपको भी पता है कोल्ड ड्रिंक नुकसानदायक होती है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या किडनी रिकवर हो सकती है? अभी तक ऐसा एक सवाल भी नहीं आया, क्या किडनी एक बार खराब हो जाए, डायलिसिस शुरू हो जाए, क्या बंद हो सकता है? तो मैं अपने साथियों को जो एलोपैथी हॉस्पिटल्स में से हैं उनको बोलना चाहूंगा कि 2021 जुलाई में हम लोगों ने भारत के पहले इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल की शुरुआत की थी, जहां एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, सब पैथियों के डॉक्टर्स को इकट्ठा करके पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से हमने काम शुरू किया।
इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। मैं वही बताना चाहूंगा कि जैसे एक पेशेंट की किडनी, हम एक DTPA स्कैन करवाते हैं, किडनी में होता है रीनल मेडिसिन का, न्यूक्लियर मेडिसिन का टेस्ट होता है। जैसे ये पेशेंट की मेरे हाथ में रिपोर्ट है, इसकी किडनी 0.3% काम कर रही थी, 3 महीने बाद वही किडनी 9% काम कर रही है, यानी कि जो GFR था उसका ग्लोबल GFR 0.3 था, फिर 9 हुआ। ये सब इंटीग्रेशन से पॉसिबल हो पाया, जिसमें एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, नेचुरोपैथी भी है। और पूरे वर्ल्ड में ऐसे कई रिसर्च पेपर हैं, जैसे ये इजराइल और US का रिसर्च पेपर मेरे हाथ में है कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी अपने आप को रीजनरेट कर सकती है। ऐसे स्टैनफोर्ड की रिसर्च भी है मेरे हाथ में कि किडनी रीमॉडल करती है अपने आप को, लेकिन हमें उसके लिए सही डाइट, सही लाइफस्टाइल और सही एनवायरनमेंट और सही सोच चाहिए, खुशी चाहिए, तनाव नहीं चाहिए। तो आज अगर हम बात करते हैं किडनी को ठीक करने के आयुर्वेदिक उपचार की, तो अकेला आयुर्वेद भी संभव नहीं है। इसके लिए हमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी का जो बेस्ट है, उन सबको इकट्ठा करके अगर पेशेंट किडनी को ठीक करना चाहेगा तो जरूर ठीक होगा, क्योंकि अकेली एक पैथी इतना सक्षम नहीं हो पाती हर तरह का ट्रीटमेंट देने में। तो जिस चीज में एलोपैथी अच्छी है वहां एलोपैथी यूज कीजिए। मकसद क्या होना चाहिए कि पेशेंट का समय कम डायलिसिस है, हमारे बंद हो पास सिर्फ सकता है 4 क्या, मिनट रह गए हैं जी। थोड़ा और शॉर्ट में पेशेंट का रखें सर अपनी बात ट्रांसप्लांट को, अगर रोका आप जा ना, सकता है। ताकि तो मैं जी, चाह रहा हूँ मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाए एक बार। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पेशेंट, ये एक रिपोर्ट है मेरे हाथ में, रिसर्च पेपर है, कि अगर सिर्फ नॉनवेज को छोड़ दिया जाए तो शुगर ठीक हो जाती है, शुगर रिवर्स हो जाती है। और शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाने से भी शुगर ठीक होती है। हम बात कर रहे थे ना कि किडनी शुगर से फेल होती है, BP से फेल होती है, तो शुगर BP हो ही ना, अगर हम वो अपनी डाइट अपना लें कि शाम को 6 बजे के बाद, सूरज डूबने के बाद खाना बंद कर दें, योगा शुरू कर दें, हंसना शुरू कर दें। जो 2016 में एक नोबेल प्राइज मिला था योशियो यूसुमी, जापानीज साइंटिस्ट को, ऑटोफेजी के लिए, इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए, वो इतनी बड़ी साइंस है कि कैंसर तक को रिवर्स करने में उसने रामबाण भूमिका निभाई है। तो अगर हम अपना लोगों को सिर्फ ये सिखाएं ना कि खाना चबा चबा के खाओ, खाने के साथ पानी मत पियो, रात को अपना, जो हम बात कर रहे हैं, पानी जरूर पियो, लेकिन बार बार पानी पीने से भी किडनी पे लोड पड़ता है। जब प्यास लगे तभी पियो, पियो जरूर पानी, लेकिन जब प्यास लगे, क्योंकि आयुर्वेद में बार बार पानी पीने पे बार बार किडनी फंक्शन स्टार्ट कर देती है, बार बार बॉडी का मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो जो हम बोलते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में खाओ, अब वो भी रिसर्च आ चुकी है कि हमें मेजरली 2 ही मील खाने चाहिए, सुबह और शाम। जो हम बचपन से पढ़ते थे ना, 2 वक्त का खाना, 2 वक्त का खाना, तो अब रिसर्च आ चुकी है कि 2 ही वक्त का खाना, सुबह और शाम। ये जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर का अंग्रेजों का कंसेप्ट है, ये ठीक नहीं है। तो अगर हम सारा सिस्टम ठीक करें ना, खाना पीना, लाइफस्टाइल, और पेशेंट को एजुकेट करें, तो हम पेशेंट को ठीक करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और इस बात से जो मेरे साथी डॉक्टर्स हैं, IMA के प्रेसिडेंट हैं, दूसरे डॉक्टर साहब हैं, ये भी सहमत होंगे कि आज एजुकेशन की जरूरत है। बीमार पड़े तो क्या करें, बीमार नहीं है तो क्या करें। ठीक है। अब सर ये मुझे बताइए कि जो जिम जाने वाले लोगों को हम देख रहे हैं, जो हेल्दी लोग हैं, जो यंग लोग हैं, उनमें बहुत सारे मामले आ रहे हैं जी। डॉक्टर अनिल कुछ वैलिडेशन करना चाह रहे हैं, डॉक्टर अनिल के पास चलेंगे सर। देखिए, पहले मैं आपके इसी सवाल का जवाब देना चाहता हूं कि जो जिम जा रहे हैं, एक्सेसिव जिमिंग नहीं करनी चाहिए। एक्सेसिव स्वेटिंग होकर, और अगर हाइड्रेशन ठीक नहीं होगा तो किडनी खराब हो सकता है। दूसरा, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हम लोगों के पास आ रहे हैं जो जिम जाते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन सप्लीमेंट बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग के, वो नहीं लेना है। प्रोटीन सप्लीमेंट या वो जो भी बॉडी बिल्डिंग के लिए मार्केट में बहुत सारे पाउडर्स मिल रहे हैं, नहीं लेना है। आप नॉर्मली खाइए, नॉर्मल प्रोटीन की चीजें खाइए, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा नहीं खाना है। बेकरी आइटम नहीं खाना है, ग्रीन वेजिटेबल खाना है, दाल ज्यादा खाना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय की बात कर रहा था कि अभी हम सब लोग बात कर रहे हैं कि एक्सरसाइज करिए, डाइट को कंट्रोल करिए, डायबिटीज, BP, लेकिन बहुत सारा ऐसे यंग पेशेंट्स का ग्रुप है जिनका किडनी खराब होता है। वो हम लोगों ने देखा, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, स्टोन डिजीज से खराब हो जा रहा है। छोटे छोटे स्टोन को वो दवाइयों महीनों सालों लेते रहते हैं। उनको डॉक्टर को दिखाइए कि वो शायद दवाई से निकलेगा या पानी पीने से निकलेगा या उसके लिए एंडोस्कोपी करनी होगी। इन्फेक्शन, जो खासतौर से महिलाओं में, प्रेग्नेंट महिलाओं में, युवा महिलाओं में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, यूरिनरी इन्फेक्शन है जो किडनी खराब कर रहा है। और अगर इन्फेक्शन विद डायबिटीज है तो किडनी में पस होकर किडनी खराब हो जाता है।
तो हमको ये देखना है कि मेडिकल रीनल डिजीज है कि सर्जिकल रीनल डिजीज है। सर्जिकल से मतलब है कि जिसका सर्जरी से उपचार संभव है, इलाज संभव है। सर्जरी यूरिनरी एक ट्रैक है, ट्रैक में कोई भी ट्यूब ब्लॉक होगी, चाहे वो स्टोन से हो या ब्लड से हो या इन्फेक्शन से हो या उसमें पस जमा हो जाए, तो वो किडनी गायब हो जाती है, उड़ जाती है। उसका ठीक होना फिर जितना जल्दी से जल्दी इलाज मिले तो है। तो इसलिए अगर आपको बुखार है और साथ में यूरिनरी सिम्टम है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। पेट में दर्द है, स्टोन की संभावना है, डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपका शुगर बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो आप जो अभी हमारे मित्र आचार्य साहब कह रहे थे कि 0.3 से 9 हो गया, तो अगर स्टोन में अगर 0.3% होगा और उसका स्टोन टाइमली निकल गया, तो उसका इंप्रूवमेंट किडनी फंक्शन हो सकता है। ऐसे इन्फेक्शन टाइमली कंट्रोल हो गया तो कुछ हो सकता है। मेडिकल रीनल में इसमें हम कहते हैं 4 स्टेजेस होती है किडनी डिजीज की भी। ये जो रीनल फेलियर है उसको 4 स्टेज होते हैं, स्टेज 1 2 3 4। तो 4 इरिवर्सिबल होती है, 1 2 3 में तब भी हम कुछ फंक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किडनी एक डिजीज एक बहुत वाइड बड़ा टॉपिक है, जिसमें खान पान की, एक्सरसाइज की और आपकी मोटापे की, डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, साथ में जेनेटिक्स की और स्टोन डिजीज की, इन्फेक्शन की बहुत चेकिंग करने की जरूरत है। जिन फैमिली हिस्ट्री में, जितने फैमिली में अगर किडनी डिजीज है तो 3-3 महीने पर यूरिन एल्ब्यूमिन कराएं, KFT कराएं, डायबिटीज को HbA1c जो 3 महीने वाला कराना ही कराना है। बीपी के घर में रखना चाहिए आपको। बीपी, अब नमक, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 8 ग्राम नमक की जगह 2 ग्राम कर दीजिए, आधे किडनी डिजीज हो जाएंगी। 8 ग्राम नमक पर डे ले रहे हैं हम लोग, 2 ग्राम कर दीजिए, आप देखिए किडनी डिजीज आपकी घटकर आधी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से डाइट का रोल। दिल्ली वाले तो अपने जो चटपटा खाना है उसके लिए आप मशहूर कहें या प्रख्यात कहें या विख्यात कहें, कुख्यात कहें, इतना चटपटा खाना पसंद है और खाते हैं। और उसको लेकर अब चूंकि मेट्रो के अंदर डॉक्टर साहब ने बताया कि 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, लेकिन जो लोगों का जो वर्किंग कल्चर है वो बहुत चैलेंजिंग है। तो वो अब उसको ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें की जा सकती हैं, आपने बहुत अच्छा बताया क्या क्या चीजें ना करें। इनफैक्ट आप सबने बताया, इंटीग्रेशन की बात भी आपने बताई। अब सर ये एक बड़ा हम लोग के पास में आ रहा था, अल्कोहल का क्लियर हो गया, प्रोसेस फूड, फास्ट फूड ये बड़ा क्लियर हो गया, और जिम सप्लीमेंट ये बड़ा इशू था, ये भी मुझे लगता है क्लियर हुआ। चलते चलते डॉक्टर शरद सर, आप कुछ इसमें वैलिडेशन करना चाहेंगे, कुछ जाते जाते कुछ सलाह देना देखिए, चाहेंगे? मैं इसमें ये जरूर बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली हर पैथी अपना काम करती है, बट इन एलोपैथी जो, जैसा कि डॉक्टर अनिल ने बताया कि किडनी का काम क्या होता है कि जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालना, ठीक है। और अगर वो काम नहीं कर रही है तो वो टॉक्सिन्स आपके शरीर में ही रह रहे हैं और वो अपना जो है कुप्रभाव शरीर पर डाल रहे हैं। तो अगर जो आपकी किडनी फेलियर हो जाता है तो आपको रेगुलर हीमोडायलिसिस या आपको पेरिटोनियल डायलिसिस करानी पड़ती है, जिसमें कि हीमोडायलिसिस में हम ब्लड के माध्यम से और पेरिटोनियल डायलिसिस में वाटर के माध्यम से हम उसकी सफाई करते हैं, टॉक्सिन्स को निकालते हैं। इसकी कॉस्ट बहुत पड़ती है। तो मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूंगा कि हमें हमारे देश में ऑर्गन डोनेशन की तरफ लोगों का ध्यान और लोगों की जागरूकता बहुत कम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी हमारे देश में, जैसे कि डॉक्टर अनिल गोयल ने बताया, 5 लाख या 7 लाख लोगों को ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जिनकी किडनी बिल्कुल इरिवर्सिबल स्टेज में, जैसे इन्होंने बताया स्टेज 4 में आ गई है, जिसमें किसी भी दवाई से उसको आप रिवर्सिबल नहीं कर सकते, उसमें ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट के लिए। और जो ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है वो रेगुलर डायलिसिस कराने से सालों साल कम पड़ती है। इसलिए अभी हमारे इंडिया में जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो मुश्किल से 7,500 पर ईयर हो रहे हैं, जबकि रिक्वायरमेंट है 10 लाख की या 7 लाख की। दूसरा, जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं उसमें 90% लाइव ट्रांसप्लांट है, हार्डली 10% है जो हमारे कैडावरिक ट्रांसप्लांट है। हम कैडावरिक ट्रांसप्लांट को भी बढ़ा सकते हैं और लोगों में ये ऑर्गन ठीक है, मतलब बॉटम लाइन जागरूकता लानी चाहिए। ऑर्गन डोनेशन बिल्कुल कंक्लूड करेंगे सर। हमारे साथ में अभी हमें अगले डिबेट में बढ़ना है हमको। हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से शुभेंदु शेखर अवस्थी जुड़ गए हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार सर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सर, शुभेंदु जी, प्रेम सर, आज हम चर्चा ये कर रहे थे क्योंकि वर्ल्ड किडनी डे भी था, हार्ट अटैक के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही H3N2 ये लगातार बढ़ गया और होली के बाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब तो सफदरजंग हॉस्पिटल में ये आ गया है अलर्ट कि आप मास्क लगा के रखना सब डॉक्टर्स को। तो क्या एक मिनी कोविड प्रोटोकॉल कहें इसको, जो जरूरी है क्योंकि होली के बाद लगातार बढ़ रहा है। चलते चलते मैं इस पे चलूंगा, आपकी सलाह लूंगा डॉक्टर्स की। हमने आज किडनी पर बात की, हमने आज हार्ट की आप बात की और आपका हेल्थ ही आपकी सत्ता है, इस पर हमने बात की। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन डोनेशन
मैं आज इस शो पर लाइव ये ऐलान करता हूं कि मैं इसका प्रोसेस डॉक्टर से हम समझते हैं और हम अपने जो ऑर्गन को डोनेट करने का जो प्रण लेते हैं हम लोग कि अगर जब हम नहीं रहेंगे तो अपने हमारे सारे ऑर्गन को डोनेट कर दिया जाए। और मैं तो कहूँगा अपनी बॉडी को हम डोनेट कर दें मेडिकल साइंस के लिए कि बच्चे आए पे रिसर्च करें इसके ऊपर आके। इससे लोग कहते हैं आत्मा को, मुझे लगता है मेरी आत्मा जहाँ होगी उसको बड़ा अच्छा लगेगा देख के। डॉक्टर अनिल कुछ कहना चाह रहे हैं चलते चलते। सर बिल्कुल कंक्लूड करेंगे, हमें अगले डिबेट में पढ़ना है सर। जी अनम्यूट करिए डॉक्टर अनिल को। हम इसको आईएमए का एक प्रोग्राम चलाना चाहेंगे शरद जी के अध्यक्षता में, लिव लाइफ आफ्टर डेथ। इसका मोटो है लिव लाइफ आफ्टर डेथ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि डायलिसिस के बारे में बहुत सारे मिथ हैं। डायलिसिस अगर एडवाइजेबल है तो डरना नहीं चाहिए। इट इज वेरी वेरी सेफ। आप जाएंगे जैसे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा टीवी देखा और चले आए, इट इज सो सेफ नाउअडेज। डायलिसिस से डरने की जरूरत नहीं है। मुझको ये बहुत एक इंपॉर्टेंट विषय उठाना था। बड़ी अच्छी बात की कि डॉक्टर शरद आईएमए के प्रेसिडेंट हमारे साथ में हैं और अब तो शुभेंदु जी हमारे साथ हैं। शुभेंदु जी बहुत सारी मुहिम में हमारे साथ रहे हैं, तो अब क्यों ना एक ऑर्गन डोनेशन को लेकर एक अवेयरनेस चलाया जाए और हम सब खुद भी प्रण लें कि हम भी अपने ऑर्गन्स डोनेट करेंगे। शुभेंदु सर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि हम सबको ये बड़ा मिथ है कि यदि किसी की बॉडी में से कुछ अंग निकाल लिया गया, प्रत्यंग निकाल लिया गया, तो यदि कोई हमसे कह रहा था कि भाई यदि आंखें दान कर दी तो अगले जन्म में अंधे पैदा हो गए, तो बोले हिंदू धर्म में तो सबको जल जाना है, तो अगले जन्म में जले हुए पैदा होंगे क्या? हम सब लोगों को यदि अपने जीवन के बाद, अपनी आयु के बाद भी जीना है, तो फिर हमको अपने शरीर के वो सब अंग उन सबको देके जाने चाहिए जिनको उनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, जिसको हम जलाकर राख कर रहे हैं। शायद हम हमारी मेरी वाइफ की जो पत्नी, मेरी वाइफ की जो माताजी थी, जब उन्होंने आंख अपना दान किया था, आज वो नहीं है, पर जिनको पास भी होगी तो माताजी की आंखों से वो देख पा रहे हैं और हमको लगता है कि वो सजीव रूप में आज भी हमारी पत्नी के साथ है, तो अच्छी बात है। बहुत बड़ी बात कही आपने। ठीक है, डॉक्टर शरद अग्रवाल जी आईएमए के अध्यक्ष, आप जुड़े हैं, आपने समय दिया, आपने अपने बात रखी, आपसे ज्ञान, आपने अनुभव साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनिल ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। इस कैंपेन को, इस प्रयास को आप लोग प्लान करिए, इसमें हम आपके साथ में हैं और हम जरूर इस अवेयरनेस कैंपेन को जहां तक हो सकेगा वहां तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। देखिए, अब दिल्ली में जो सबसे ज्यादा खबर चर्चा में है, मनीष सिसोदिया। तिहाड़ में हालांकि